आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वह है कि क्या मसीह भाइयों को और बहनों को राखी का त्यौहार मनाना चाहिए या फिर नहीं। हमारे कमेंट सेक्शंस में कई ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें कि हमसे सवाल पूछा जाता है कि सिस्टर, हमें आप बताइए, क्या हम राखी का त्यौहार मना सकते हैं या फिर नहीं। आज हम इसी के विषय में बाइबल के वचनों से मनन करेंगे और आपको सत्य की जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि खुदा का वचन बताती है कि जो कोई भी सत्य को नहीं जानता है, ऐसे लोग परमेश्वर के वचनों से भटक जाते हैं, अर्थात उनके जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं रह पाती है और डेविल स्पिरिट यानी कि दुष्ट आत्माएं अटैक कर देती हैं, जिसकी वजह से ऐसे मसीह भाई बहन परमेश्वर के प्रेम से, उसके अनुग्रह से और उदारता से पीछे हट जाते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि शैतान ऐसों को जो वचन में कमज़ोर है अपनी ओर खींच लेता है। मेरे प्रियो, मैं आप सभी को वीडियो शुरू करने से पहले कुछ जानकारी बताना चाहती हूँ जो कि शैतान के बारे में है। शैतान सदैव इसी खोज में लगा रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। शैतान इसी खोज में लगा रहता है कि किस मसीह भाई बहनों को पाप में ढकेले, किस रीति से पाप करवाए, चाहे मन से, चाहे शरीर से, चाहे आँखों से, वो चाहे वचन से या कर्म के द्वारा। परंतु परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि शैतान के कामों को नष्ट करें और हमें पापों से मुक्ति दे और हमें एक उद्धार का जीवन प्रदान करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष हमारे ऊपर बनी हुई रहती है। परंतु आज हम बात करने वाले हैं कि राखी का त्यौहार, जिसे हम रक्षाबंधन के नाम से भी जानते हैं, मनाना चाहिए या फिर नहीं। मुख्यतः रूप से राखी का त्यौहार जो होता है, इसमें भाई बहन के घर, या हम ज़्यादातर देखते हैं बहन जो होती है वो अपने भाई के घर में इस त्यौहार को मनाने के लिए जाती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं भजन संहिता अध्याय 2 का 3, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। हालेलुया। इसके बाद जब हम देखते हैं मेरे प्रियो रोमियो की पत्री अध्याय 12 का 2, इस संसार के सदृश्य न बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। अर्थात मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है कि भजन संहिता अध्याय 2 का 3 के अनुसार हमें हर एक बंधनों को तोड़कर और उनकी रस्सियों को तोड़कर अपने ऊपर से उतार फेंकने की आवश्यकता है। आज कई ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो परमेश्वर के वचन को अनदेखा करते हैं, अनसुना करते हैं, या फिर परमेश्वर के वचन को सुनते ज़रूर हैं पर उस पर चलने में सक्षम नहीं रह पाते हैं। जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं, ऐसों पर यहोवा की आशीष बनी हुई रहती है। जब हम देखते हैं व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 28 का 1, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताती है कि यदि हम परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करते हैं तो हम स्वयं अपने जीवन में श्राप को लाते हैं, और जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं तो हम स्वयं अपने जीवन में आशीष को लेकर आते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताती है मेरे प्रियो कि यदि हम व्यवस्था के
हर एक बातों को मानकर भी किसी एक बातों को नहीं मानते हैं तो भी हम व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, और जितनी भी बातें हमने मानी हैं उनका मानना बिल्कुल भी व्यर्थ है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के हर एक वचनों का आदर करें और सम्मान करें। जब हम देखते हैं याकूब की पत्री अध्याय 2 का 10, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप पूरी बाइबल की बातें भी मान रहे हैं परंतु किसी एक बात में चूक रहे हैं, अर्थात आप परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी उल्लंघन कर रहे हैं, तो आपकी हर एक बातों को मानना भी व्यर्थ ठहरेगा। आप दोषी ठहर जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन में परमेश्वर को मुख्य स्थान दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और हमें यह जीवन दिया है। परमेश्वर नहीं चाहता कि शैतान हमें किसी भी प्रकार से मारे और फाड़ खाए। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का आदर और सम्मान करें, अपने अपने भाइयों से प्रेम रखें, उनकी आयु बढ़ने के लिए उनका स्वास्थ्य हमेशा सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें। अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए हर एक दुर्घटना, मुसीबत से, शैतान की हर एक योजना से भाई सुरक्षित रहे, इस विषय के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वह काम परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप यह सोचेंगे कि मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा, मेरी बहन मेरी रक्षा करेगी, हो सकता है मेरे प्रियो कि आपकी मानसिकता ऐसी बन चुकी है, और क्योंकि हम कई वर्षों से अन्य जाति में थे और अभी प्रभु में आए हैं, तो हमें कभी ना कभी ऐसा लगता है कि सामने वाला मनुष्य हमारी रक्षा करेगा, परंतु संपूर्ण मन से और हृदय से हमें सर्वप्रथम स्थान परमेश्वर को देना है और परमेश्वर पर ही विश्वास रखना है मेरे प्रियो, क्योंकि मार्ग को निकालने वाला, हमें सुरक्षित रखने वाला, हमें हर एक खतरा मुसीबत से और सबसे बड़ी बात शैतान की युक्ति से बचाने वाला, हमारी आयु को दीर्घ करने वाला, हमें चंगाई देने वाला, पापों से मुक्ति देने वाला, हमारी रक्षा करने वाला, सदैव हमारे संग रहने वाला कोई मनुष्य नहीं परंतु सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही है मेरे प्रियो। जब हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 15 का 10, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा है कि परमेश्वर की वचनों का हम पालन करें तो हम परमेश्वर के प्रेम में बने हुए रहेंगे। और जाहिर सी बात है, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो शैतान निश्चित रूप से हमारे जीवन में अटैक करेगा और हमें अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश करेगा। ऐसे में परमेश्वर का वचन का हम आदर नहीं करते हैं और हम मनुष्य की बातों को या मनुष्य को जब ज़्यादा महत्व देने लगते हैं, इस परिस्थिति में परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि हम जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में मेरे प्रियो, हमें दोषी ठहराने वाला कोई और नहीं, केवल हम ही होते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हर एक बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन ना करें, परमेश्वर के वचनों का रिस्पेक्ट करें, आदर करें, और इस संसार के सदृश्य ना बनते हुए पुराने रीति रिवाजों को, पुरानी बातों को छोड़कर परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें और हर एक बंधनों को और हर एक रस्सियों को तोड़ फेंकें, क्योंकि परमेश्वर की यह आज्ञा है मेरे प्रियो। और परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना ही हमारा सबसे बड़ा
कर्म है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर की हर एक आशीष हमारे जीवन में आती है, और अगर हम परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करते हैं तो हर एक प्रकार की शैतान की ओर से श्राप हमारे जीवन में हम स्वयं लेकर आते हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी तक हमारे बच्चों पर और बच्चों के भी बच्चों पर, यानी कि पोते पर पोते, जितनी भी पीढ़ियां आएंगी उन सबों पर वो श्राप काम करेंगे। इसलिए किसी मनुष्य से ना डरे, किसी भी बात से ना डरे, सिर्फ परमेश्वर से डरे, परमेश्वर का भय माने, उसका आदर करें, परमेश्वर से प्रेम करें। परमेश्वर भला है, विलम्ब से कोप करने वाला प्रेमी परमेश्वर है। जैसा वो प्रेम करता है वैसा कोई भी हमसे प्रेम नहीं कर सकता है। जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चे को अपने पंख की आड़ में छुपा कर रखती है, ठीक उसी प्रकार से यीशु मसीह भी आपको और मुझे हर एक खतरा मुसीबत से बचा कर रखता आया है, रखेगा, और हमेशा कभी भी आपको जगत की अंत तक अकेला नहीं छोड़ेगा। आशा करती हूँ आज की यह वीडियो के माध्यम से मैंने आपको वचनों से सच्चाई को बताने की पूरी कोशिश की है, और यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए लाभदायक होगी। यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और हमें कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य भेजें। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे।